नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MK प्रेरणा पर। मित्रों, आज हम आपके लिए एक हास्यप्रद, बड़ी ही मज़ेदार, बड़ी ही मनोरंजक कहानी लेकर के उपस्थित हैं। दोस्तों, आज की कहानी आपको जरूर ही पसंद आएगी। तो मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस रखें, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो मित्रों, आज की मजेदार कहानी प्रारंभ करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक परिवार के यहाँ सत्यनारायण पूजा का आयोजन रखा गया था। रात में पूजा होनी थी। दूर के दूसरे गांव से पंडित तथा नाई को पूजा की विधि के लिए बुलवाया गया था। यहाँ उस परिवार जहाँ पूजा की तैयारी जोरों शोरों से की जा रही थी, ठीक रात के 7 बजे पंडित जी संग में नाई को लिए पहुंच गए। 8 बजे से पूजा होना आरंभ हुई। पूजा होते होते रात के 10 बज गए। फिर प्रसाद वितरण हुआ। इसी क्रम में पंडित जी और नाई को खाना भी खिलाया गया। फिर यजमान द्वारा दान दक्षिणा लेने के उपरांत पंडित जी एवं नाई अपने घर के लिए प्रस्थान किए। दूसरे गांव में जाते जाते रात के 12 बज गए थे। थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर एक स्कूल आया। दोनों पंडित जी तथा नाई स्कूल पर जाकर विश्राम करने की सोचने लगे। ज्यों ही स्कूल पर गए त्यों ही उन दोनों को, पंडित और नाई को, 3-4 बदमाश ने घेर लिया और उनके पास जो भी दान दक्षिणा का सामान एवं जो भी नगद या सब बदमाशों ने छीन लिया और दोनों को वहां से बदमाशों ने भगा दिया। दोनों भागकर कुछ और आगे बढ़े तो एक झोपड़ी दिखाई दी। पंडित और नाई सीधे उस झोपड़ी में घुस गए। झोपड़ी में घुसते ही उन्होंने देखा कि एक बुढ़िया चारपाई पर सो रही थी। बुढ़िया के अलावा उस घर में और कोई भी नहीं था। पंडित जी और नाई निर्भीक होकर उस घर का मुआयना करने लगे तो देखा कि एक चूल्हा बना हुआ था और ऊपर रस्सी के टंगना पर एक बर्तन रखा हुआ था। पंडित जी ने नाई से कहा, हे नाई, जरा इस बर्तन को उतारो, देखते हैं कि इसमें क्या है। नाई ने फटाफट से बर्तन उतारा। ढक्कन हटाया तो देखा वह बर्तन दूध से भरा हुआ था। पंडित दूध को देखकर बहुत खुश हो गया और इधर उधर और कुछ ढूंढने लगा तो देखा कि एक डिब्बे में कच्चे चावल रखे हुए थे। फिर वह चीनी ढूंढने लगा तो एक डिब्बे में चीनी भी मिल गई। फिर पंडित और नाई ने मिलकर खीर बनाने का मन बनाया। चूल्हा तो था ही। चूल्हा जलाया और उस पर दूध का बर्तन रख दिया। फिर थोड़ी देर बाद चीनी और कुछ देर बाद चावल डाल दिए। आधा घंटा बाद खीर बनकर के तैयार हो गई थी। अब दोनों खीर को खाने की तैयारी में थे। इससे पहले नाई ने कहा, पंडित जी, एक बार बुढ़िया को देख लेते। पंडित जी ने कहा, ठीक है, देख लो। बुढ़िया तो वैसे ही सो रही थी, लेकिन बुढ़िया का मुंह खुला हुआ था। सोने के दरमियान में नाई ने कहा, पंडित जी, खाने से पहले एक कंछुला इस बुढ़िया को खीर खिला देते हैं। पंडित जी ने भी कहा, हाँ, खिला दो। बेचारी बुढ़िया का ही तो दूध और चावल हम इस्तेमाल कर रहे हैं। नाई गरम गरम खीर का कंछुला में लिया और बुढ़िया के खुले हुए मुंह में डाल दिया। जब गरम गरम खीर बुढ़िया के मुंह में गई तो वह जोर जोर से चिल्लाने लगी। तो नाई एक खंबे पर चढ़ गया और पंडित बुढ़िया की खटिया के नीचे छुप गया। जब बुढ़िया ऊपर वाले को याद करके पुकारी तो नाई ने कहा कि नीचे वाले को क्या कुछ भी नहीं कहोगी। बुढ़िया सुनकर और हकबका गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी। चिलचिलाहट सुनकर पास के लोग उस बुढ़िया के घर में आ गए और पंडित तथा नाई को पकड़ करके बंदी बना लिया। सुबह होते ही ग्राम के तमाम लोग बुढ़िया के यहाँ पहुंच गए और पंडित तथा नाई को डांटने लगे। तो पंडित तथा नाई ने रात की सारी कहानी लोगों को बता दी। तब लोगों ने पंडित तथा नाई को बुढ़िया से गलती की माफी मंगवाई और लोगों ने चेतावनी भी दी कि अब आइंदा ऐसा काम भूल कर भी मत करना। पंडित तथा नाई सभी से अपनी गलती की माफी मांगकर घर की ओर चलते बने। तो मित्रों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि अगर हम पर कुछ विपत्ति आ भी जाए तो अगर सामने वाला वहां मौजूद है तो हमें उससे मदद मांग लेनी चाहिए, ना कि चुपचाप
उसकी चीज़ों, उसकी वस्तुओं का इस्तेमाल करना चाहिए। तो मित्रों, आज की ये हास्य और शिक्षाप्रद कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही हमारे चैनल एमके प्रेरणा पर हमसे नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस रखिए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। तो मिलते हैं आपसे आगे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे।